अगर आप 50 की उम्र पार कर चुके हैं या करने वाले हैं और आप ये सोचते हैं कि अब तो बस दवाइयाँ, कमज़ोरी और आराम का टाइम है, तो ज़रा ठहरिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन साइंटिफिक तरीकों की जिससे 50 के बाद भी आप फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं और कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। और हाँ, इसमें कोई जादू नहीं है, बस साइंटिफिक डेटा और कुछ आसान उपाय हैं। दोस्तों, 50 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में कई फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने लगते हैं, जिनमें 5 अहम चेंजेस जो हर इंसान के अंदर 50 साल के बाद देखने को मिलते हैं। नंबर 1, मसल मास का कम होना। नंबर 2, मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। नंबर 3, हार्मोन लेवल का गिरना। नंबर 4, बोन डेंसिटी का कम होना और नंबर 5, इम्यून सिस्टम का कमजोर होना। इसलिए 50 के बाद हेल्थ को नजरअंदाज करना मतलब बीमारियों को दावत देना है। WHO और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक 50 की उम्र के बाद सबसे आम बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, थायराइड प्रॉब्लम्स, ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों की कमजोरी, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पहली प्रॉब्लम की, जो कि है मसल मास का कम होना। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर की ताकत और मसल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहता और चलना फिरना भी थोड़ा सा भारी लगने लगता है। तो दोस्तों, इसका कारण है मसल मास का लॉस होना, जिसे मेडिकल की भाषा में सार्कोपीनिया कहा जाता है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि बढ़ती उम्र में मसल मास क्यों घटता है, इसका क्या असर होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। मसल मास यानी हमारी बॉडी की मांसपेशियों का कुल वजन। ये मसल्स ही हमें चलने, उठने, बैठने और दौड़ने और दिन भर के काम करने की जो ताकत होती है वो प्रोवाइड करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमारे मेटाबॉलिक हेल्थ, हड्डियों की मजबूती और इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करती है। लेकिन उम्र बढ़ने पर ये मसल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन और इंसुलिन जैसे हार्मोन कम हो जाते हैं, जो मसल्स बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। 50 की उम्र के बाद लोग फिजिकल एक्टिविटी जो होती है वो कम कर देते हैं। इससे मसल्स को वो कसरत नहीं मिलती जो उन्हें एक्टिव रखती है। इसके साथ ही साथ बुजुर्गों में भूख कम हो जाती है और वो प्रोटीन वाले जो खाने होते हैं वो कम खाते हैं, जो मसल्स को मेंटेन बनाए रखने के लिए ज़रूरी होते हैं। डायबिटीज, थायराइड और कुछ दवाइयाँ भी मसल लॉस को बढ़ा सकती हैं। इन्फ्लेमेशंस और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उम्र के साथ साथ बॉडी में सूजन और फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जो मसल सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जब मसल मास कम होता है तो कमजोरी और थकान, गिरने का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, मसल्स लॉस कोई आम बात नहीं है। अगर इसे नज़रअंदाज किया गया तो पूरे शरीर की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब मसल लॉस सिर्फ दिखने का नहीं, हेल्थ का भी एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे रोका जा सकता है सही एक्सरसाइज, सही खान पान और एक्टिव लाइफस्टाइल से। दोस्तों, इसके समाधान के लिए हफ्ते में कम से कम 3 दिन मसल्स को टारगेट करने वाले एक्सरसाइज करें, जैसे पुशअप, स्क्वाट्स, डंबल, हल्की वेट लिफ्टिंग वगैरह। हर दिन कम से कम 1 से 2 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप लेना शुरू करें, जैसे दालें, पनीर, अंडा, दूध, नट्स, सोया और चिकन। विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड ये दोनों मसल्स हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। धूप में समय बिताएं और ज़रूरत पड़े तो अपने डॉक्टर से सलाह लेकर कोई अच्छा सा सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। लिफ्ट के बजाय सीढ़ी का इस्तेमाल करें, हर घंटे थोड़ा चलें, गार्डनिंग या हल्का योग करें, रेगुलर मेडिकल चेकअप कराएं, हार्मोन लेवल्स और मसल्स हेल्थ पर नज़र रखें। अगर ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। नंबर 2, मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पहले आप जितना खा लेते थे तब वजन आपका नहीं बढ़ता था, लेकिन आप थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो आपका पेट निकल जाता है? क्या पहले की कंपैरिजन में बॉडी सुस्त और भारी लगने लगा है? तो इसका मेन रीजन है मेटाबॉलिज्म का स्लो होना। दोस्तों, मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी खाने को एनर्जी में बदलती है। यानी जो भी आप खाते हैं बॉडी कैसे पचाता है, एनर्जी में बदलता है और खर्च कैसे करता है, ये सब मेटाबॉलिज्म के जरिए होता है। अगर मेटाबॉलिज्म तेज है तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं।
अगर स्लो है तो वही कैलोरीज फैट बनकर जमा हो जाती है। उम्र बढ़ने पर मसल्स मास कम होने लगता है और मसल से ज़्यादा कैलोरी बर्न करती है। जब मसल्स घटती है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, और जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, जैसे वजन तेजी से बढ़ना, खासकर पेट पर फैट का जमना, थकान और सुस्ती, भूख में बदलाव, कभी बहुत कम कभी बहुत ज़्यादा खाना, डिप्रेशंस या मूड स्विंग्स, ठंड ज़्यादा लगना, कब्ज या स्लो डाइजेशंस, बाल का झड़ना और स्किन में सूखापन। दोस्तों, जब मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो ये सारे के सारे लक्षण नजर आने लगते हैं। तो इसका हल क्या है, इसको भी समझते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, हफ्ते में कम से कम 3 दिन वेट ट्रेनिंग करें ताकि मसल्स बने, मेटाबॉलिज्म तेज हो। हाई प्रोटीन डाइट लें, प्रोटीन खाने से मसल्स बनते हैं और बॉडी ज़्यादा कैलोरी जलाता है। हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाएं, इससे क्या होता है, बॉडी का जो मेटाबॉलिक इंजन होता है वो एक्टिव रहता है। भरपूर नींद लें, कम से कम 7-8 घंटे की नींद मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है। नंबर 3, हार्मोनल चेंजेस। क्या आपको लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ आपका मूड बार-बार बदलने लगता है? थकान ज़्यादा हो रही है, नींद नहीं आती है और वज़न भी बिना कारण बढ़ता चला जा रहा है? तो दोस्तों, इसका कारण हार्मोनल चेंजेस हो सकता है। 50 की उम्र के बाद बॉडी में कई हार्मोन घटने लगते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में कई ज़रूरी हार्मोन होते हैं, जैसे औरतों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन। इसके साथ साथ दोनों में थायराइड हार्मोन, इंसुलिन, कार्टिसोन, मेलाटोनिन वगैरह। ये हार्मोन बॉडी के हर प्रोसेस में अहम रोल निभाते हैं, जैसे नींद, डाइजेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी, एनर्जी, मूड, मेटाबॉलिज्म वगैरह। नेचुरल एजिंग प्रोसेस में जैसे हम ज़्यादा उम्र दराज होते हैं, बॉडी कुछ हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो कम कर देता है। मेनोपॉज जो औरतों में होता है, 45-55 उम्र के बीच मेनोपॉज होता है, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाते हैं। इसके नतीजे में हार्ट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स, इंसोमिया और कमजोरी जैसी प्रॉब्लम्स होती है। एंड्रोपॉज जो मर्दों में होता है, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होता है, इससे एंड्रोपॉज कहते हैं। इससे सेक्स में इंटरेस्ट, मसल्स और एनर्जी लेवल घटने लगता है। नींद की कमी, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस को और बढ़ाते हैं। थायराइड या डायबिटीज जैसी बीमारियों का खतरा 50 के बाद बढ़ता है और ये हार्मोन लेवल को इफेक्ट करते हैं। जब 50 के बाद हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो थकान और कमजोरी, नींद ना आना, मूड बदलना, डिप्रेशन, वजन का बढ़ना या कम होना, सेक्स ड्राइव की कमी, बाल झड़ना, स्किन का सूखापन, याददाश्त का कमजोर होना जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए बैलेंस डाइट लें, प्रोटीन का इंटेक जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाएं। अगर अचानक वजन बढ़ रहा है या थकान महसूस हो रही है तो थायराइड टेस्ट करवाएं। ग्रीन टी और हल्की एक्टिविटी शामिल करें। दोस्तों, ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है, साथ ही वॉक, योगा और साइकिलिंग जैसी एक्टिविटीज को रूटीन में जरूर शामिल करें। पानी खूब पिए। पानी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है और कैलोरीज बर्निंग में मदद करता है। हेल्दी फैट्स जैसे घी, नट्स, हरी सब्जियां लें। सोया प्रोडक्ट्स औरतों में एस्ट्रोजन्स बैलेंस के लिए काफी अच्छा माना गया है। चीनी प्रोसेस फूड से बचें। हफ्ते में कम से कम 5 दिन 30 मिनट एक्टिव रहें। 7 से 8 घंटे की नींद लें। इससे दोस्तों क्या होता है, इससे मेलाटोनिन और कार्टिसोल जो होते हैं वो बैलेंस में रहते हैं। मेडिटेशंस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सोशल एक्टिविटी करें। थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन की रेगुलर जांच कराएं। डॉक्टर की सलाह लें। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी HRT शुरू की जा सकती है महिलाओं के लिए। मर्दों के लिए TRT टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी काफ़ी कारगर है। आयुर्वेदिक हर्ब जैसे अश्वगंधा, शतावरी, सफ़ेद मूसली जैसे सप्लीमेंट भी मददगार साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, 50 की उम्र हार्मोनल बदलाव का समय ज़रूर होता है, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। समझदारी से, डाइट से, एक्सरसाइज से और डॉक्टर की प्रॉपर सलाह लेकर आप इस फेज को भी हेल्दी और एनर्जेटिक बना सकते हैं। नंबर 4, बोन डेंसिटी। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप गिरते हैं तो आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है? या आपने सुना है कि हल्की सी चोट लगने से किसी की हड्डी टूट गई? दोस्तों, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही तरफ इशारा करते हैं, बोन डेंसिटी का कम होना। 50 की उम्र के बाद ऐसा क्यों होता है? बोन डेंसिटी मतलब आपकी हड्डियों में
कितना मिनरल्स खासकर कैल्शियम जमा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी हड्डियों की मोटाई और ताकत घटने लगती है, और ये तब दिखता है जब तक कोई हड्डी टूट ना जाए। कम बोन डेंसिटी की वजह से ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। औरतों में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, जो हड्डियों के कमजोर होने की एक खास वजह है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे घटता है, जिससे मसल्स और हड्डियों पर असर पड़ता है। दोस्तों, उम्र के साथ बॉडी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। धूप से मिलने वाला विटामिन डी भी कम बनने लगता है। कम चलना फिरना या एक्सरसाइज ना करना हड्डियों को कमजोर कर देता है। स्टेरॉयड, थायराइड दवाएं या किडनी की बीमारी बोन लॉस का कारण बनती हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दोनों चीजें बोन डेंसिटी को तेजी से घटाती हैं। जब बोन डेंसिटी कम होती है तो बार बार पीठ या कमर की दर्द, लंबाई कम हो जाना, हड्डियों का जल्दी टूट जाना, झुक कर चलना, कमजोरी महसूस होना। याद रहे, कई बार कोई सिम्टम्स नहीं भी दिखते, इसलिए जांच जरूरी है। अपनी डाइट पर विशेष ध्यान दें। कैल्शियम दूध, दही, पनीर, पालक, तिल, बादाम, विटामिन डी, धूप, अंडे की जर्दी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन, मैग्नीशियम भी जरूरी है। दोस्तों, 50 के बाद हड्डियों का कमजोर होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये काबू में रह सकता है अगर आप आज से ही खान पान और अपनी लाइफस्टाइल में इन छोटे छोटे बदलावों को करना शुरू कर दें। नंबर 5, वीक इम्यून सिस्टम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि 50 के बाद इम्यूनिटी कमजोर क्यों होती है? उम्र 50 पार हो गई और अब हर मौसम में सर्दी, जुकाम, थकान और बार बार इन्फेक्शन होने लगा। कोविड जैसी बीमारी हो या मामूली वायरल, बॉडी अब पहले जैसा जवाब नहीं देती। ये सब इंडिकेशन है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है। इम्यून सिस्टम यानी हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो बैक्टीरिया, वायरस और इन्फेक्शन से लड़ती है। ये डब्ल्यूबीसी एंटीबॉडी लिम्फ नोड्स, बोन मेरो और थाइमस से मिलकर बना होता है। अगर इम्यूनिटी कमजोर होती है तो बार बार बीमार पड़ना, घाव का धीमा भरना, थकान, स्किन इन्फेक्शंस, ये सब आम हो जाता है। उम्र बढ़ने पर हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो एजिंग हो जाता है। टी सेल्स की जो तादाद होती है वो घटती है और नई इम्यून सेल्स बनना बहुत स्लो हो जाता है। 2013 की जर्नल ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक 50 की उम्र के बाद टी सेल्स की तादाद 80% तक कम हो सकती है। उम्र के साथ बॉडी में लो ग्रेड इन्फ्लामेशन बना रहता है, जिससे इम्यून सेल्स की जो क्वालिटी होती है वो गिरती है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे सेल्स डैमेज होते हैं और इम्यूनिटी घटती है। 70% इम्यून सेल्स हमारी आंतों में होते हैं और 50 के बाद आंतों का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ सकता है। विटामिन डी और जिंक में ये दो न्यूट्रिएंट्स बुजुर्गों में बहुत कम पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी में अहम भूमिका निभाते हैं। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अपनी डाइट में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें, जैसे विटामिन सी, आंवला, नींबू, संतरा, शिमला मिर्च, विटामिन डी। धूप में 20 मिनट रोज रहने की कोशिश करें और अपने डॉक्टर की सलाह से कोई अच्छा सा सप्लीमेंट लेना शुरू करें। जिंक, पंपकिन सीड, चना, बादाम, प्रोबायोटिक, दही, छाछ, किशमिश, मुरब्बा आपके दांतों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। 7-8 घंटे की नींद ले, मेडिटेशन, प्राणायाम को डेली रूटीन में शामिल करें। स्ट्रेस से कार्टिसोल बढ़ता है, जो इम्यूनिटी को दबाता है। हाइड्रेशन को मेंटेन करें, 3 से 4 लीटर पानी जरूर पिएं और कुछ जरूरी टेस्ट होते हैं, जैसे विटामिन डी, विटामिन B1, CBC और जिंक लेवल की साल में एक बार जांच जरूर कराएं। आयुर्वेदिक सपोर्ट के लिए अपने डॉक्टर की सलाह से गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, लौंग, हल्दी, जो कि नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, 50 साल की उम्र में इम्यूनिटी कमजोर होना एक आम सी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे सुधार नहीं सकते। थोड़ा ध्यान, थोड़ा ज्ञान और थोड़ी मेहनत से हम 50 के बाद भी तंदुरुस्त, एक्टिव और मजबूत रह सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। चैनल पर नए और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हेल्थ से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर किसी और वीडियो में एक बहुत ही अच्छी सी टॉपिक के साथ।
तब तक अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए ताकि फिट रहे आपकी हेल्थ एंड लाइफ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।